Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2026, question number 39 from booklet Code level. Let's see, Bacha, what this question is saying. It is saying the figure given below shows a long straight solid wire of cross-sectional area A and radius A. ठीक है? Carrying the steady current I, the current I is uniformly distributed across the cross section. The plot which is correctly represent the variation of magnetic field with the distance r from the axis of the conductor in the region H. ठीक है बच्चा हमको ये वायर दे रखा है एक सॉलिड वायर है हमारा ठीक है इस सॉलिड वायर की जो रेडियस है वो हमें ए दे रखी है हमको बोला है कि इसके सेंटर से अगर मैं आर डिस्टेंस धीमे धीमे करके दूर जाता जाऊंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो किस अकॉर्डिंग वेरी करेगी ठीक है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है किस अकॉर्डिंग वेरी करेगी हमें बी में मैग्नेटिक फील्ड में और डिस डिस्टेंस में रिलेशन फाइंड आउट करना है और उस अकॉर्डिंग ग्राफ में से देखना है कौन सा वाला ग्राफ हमारा मोस्ट वैलिड ग्राफ है ठीक है आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन बच्चा अगर आप वैसे तो बच्चा आपको इसका क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट पता होना चाहिए बट अगर आपको एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ पाया तो मैं आपको बता देता हूँ अभी हमें किस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए था बच्चा बेसिकली इसका जो फंडामेंटल थिंग है एक चीज आप और समझो बच्चा इसमें जो करंट है बच्चा वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है इसका मतलब है हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में दिमाग में लेके आना पड़ेगा करंट डेंसिटी का जो कि होता है हमारा करंट अपॉन एरिया इस चीज को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा विद दिस वी आर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन बच्चा हमें एक चीज पता होनी चाहिए बच्चा कि अगर हमारा करंट इसमें यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है तो हमें एक एम्पियर सर्कुलर लॉ जो होता है हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है ये हमसे कहता है बच्चा कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे तो वहां पे एक एम्पियर रूप बना दो और उसके साथ कर दो उसको इंटीग्रेट ठीक है बी डॉट डी एल कर दो और इनटू में म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड के बराबर रख दो और हमारा निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड जिस भी पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे यू आर गेटिंग दिस पॉइंट बच्चा ओके हमने क्या करा बच्चा हमने ये करा कि इसके सेंटर से एक आर डिस्टेंस दूर जा करके हमने एक पॉइंट लिया दिस पॉइंट ठीक है इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं जो कि होगा हमारा बीपी ठीक है पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें एक एम्पिरिकल लूप बनाना पड़ेगा ठीक है इसकी रेडियस आर हो जाएगी बच्चा ठीक है जो हमारा ये पॉइंट तो इनसाइड है बच्चा तो हम इसको बोल देंगे इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे आएगा है ना इस चीज को प्लॉट करके बताएंगे हम लोग इनसाइड में कैसे रहेगा तो हम सेम अपना लगाने जा रहे हैं वो हमारा बीपी डॉट डीएल डीएल का मतलब क्या बच्चा इसके ऊपर एक तुम क्या ले लोगे इसके ऊपर तुमने एक डीएल वेक्टर ले लिया डीएल वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी ठीक है डीएल और क्रॉस आर आर हो जाएगा ये इसके बच्चा यहाँ से बेसिकली हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं हमारा डीएल जो ये हो गया डीएल का डॉट ले लोगे और डीएल का जब इंटीग्रेट करोगे तो इसका पूरा पेरीमीटर आ जाएगा है ना आप शॉर्ट में समझ जाओ अभी इसका पूरा पेरीमीटर आ जाएगा डीएल तो छोटे उसके लिए जब इसको इंटीग्रेट करोगे चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार तो डीएल है इसको इंटीग्रेट करोगे जीरो से एल के बीच में ठीक है पूरा समझ लेते हैं कोई बात नहीं इनटू आई इनसाइड तो बच्चा पूरा करंट तो इसके अंदर नहीं है कितना करंट होगा बच्चा हमें पता होना चाहिए जो करंट होता है हमारा बच्चा करंट डेंसिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा जो कि आई बट्टा ए के बराबर होता है सही बात है इसका तो एरिया भी कम हो गया होगा बच्चा ठीक है इसका एरिया कितना हो गया होगा इसका करंट मान लिया हमने आई डैश एरिया कितना है इसका पाई स्मॉल आर स्क्वायर ठीक है यहाँ से आप देखोगे ये जो करंट इनसाइड है हमारा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जे इंटू स्मॉल एरिया ठीक है तो जे इंटू पाई इंटू स्मॉल एरिया कर दिया हमने समझ पा रहे हो इस बात को ठीक है तो जे की वैल्यू को बच्चा मैं आई बट्टा ए पुट कर सकता हूँ जे जो है उसकी वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं आई अपॉन ए ठीक है अगर आपको ये डायरेक्ट लग रहा है तो बच्चा कभी कभार कमेंट कर दिया करो और लिख दिया करो कि ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो रहा है सर है ना तो मैं उसको थोड़ा सा और ब्रॉडन कर दूंगा आप लोगों के लिए ठीक है यहाँ पे देखोगे बच्चा इस बीपी को मैं बाहर लेके आ जाऊंगा डीएल के इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा और एल का मतलब क्या है इस पूरे जो अंदर वाला सर्कल है छोटा वाला उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चा टू पाई स्मॉल आर के बराबर और इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये म्यू नॉट आई अपॉन ए इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा सही बात है यहाँ से एक कैपिटल आर से एक स्मॉल आर कट जाएगा बड़ा वाला एरिया बच्चा हमारा पाई और ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पाई ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा यहाँ से आप देखोगे
इस पाई से हमारा ये वाला पाई कट जाएगा। यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो बीपी है हमारा 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू आर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चा, केवल और केवल एक आर है हमारा जो वेरिएबल है। यहाँ से अगर बात आगे बढ़ाएं अपनी, जो बी एट पी जो आया है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। सही बात है, बिल्कुल बढ़िया बात है। क्या कहना चाह रहा है ये, समझो। अगर तुम इस सेंटर से दूर जाते जाओगे, मतलब सरफेस की तरफ, तुम्हारा आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा वो भी। ठीक है, तो आंसर तो बच्चा हमारा यहाँ से ही आ गया है। लीनियरली इसमें नहीं बढ़ रहा है, इसमें तो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, इसमें जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बट ये नॉन लीनियरली जा रहा है। ये भी गलत हो जाएगा, इसमें जीरो रह रहा है हमारा सरफेस तक, बिल्कुल गलत है। केवल और केवल लीनियरली इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, बट हम इस क्वेश्चन को और आगे तक लेके जाएंगे बच्चा। ठीक है, अगर मैं इसमें, जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है, इसमें स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर डाल दूं। ठीक है, क्या डाल दूं मैं, इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब एट कहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट हमारा आ जाएगा एट सरफेस। अगर ये एट सरफेस आ गया बच्चा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी जो आएगा हमारा, वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू में आई बट्टा ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, आई बट्टा ए के बराबर आ जाएगा। बेसिकली ये जो स्मॉल आर है वो स्मॉल ए के बराबर है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें पहले से ही पता था बच्चा, ये तो आना ही था। ठीक है, तो अंदर का तो बात ये रहेगा बच्चा। बाहर की बात कर लेते हैं अब हम लोग। बाहर की बात करेंगे तो मुझे ये सारा कुछ हटाना पड़ेगा, मैं इसको हटा देता हूँ, आप अगर नोट करना तो नोट कर लो। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चा बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर के लिए हम लोग एक दूसरा लूप लगाएंगे यहाँ पे, और हम निकालेंगे आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चा, अब मैंने इस पॉइंट से सेंटर से जा गया मैं एक डिस्टेंस स्मॉल आर, और यहाँ पे जाकर के मैंने एक एम्पियर लूप बना लिया था। मैंने यहाँ से एक डिस्टेंस ली डी एल की, उसका वेक्टर ये हो गया, और जिस पॉइंट पे मैंने लिया इस पॉइंट को बोल दिया हमने पी, और इस पॉइंट पे मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड बी एट पी डॉट डी एल। मुझे अगेन इसको इंटीग्रेट करना है, साइक्लिक इंटीग्रल होता है बेसिकली, इसका मतलब क्या है, जीरो से एल में इंटीग्रेट होना है, और ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के बराबर। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चा, तो ये बीपी इंटू बन जाएगा हमारा 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट, और करंट की वैल्यू बन जाएगी बच्चा हमारी आई के बराबर ही। पूरा करंट उसके अंदर आ गया, लूप के अंदर, है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे, जो बीपी है हमारा, वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर हो गया। बिल्कुल सही बात है, क्या मजेदार चीज आई बच्चा। यहाँ से अगर आप देखोगे, जो मैग्नेटिक फील्ड एट पी जो आया है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आया है। सही बात है, एकदम बढ़िया बात है। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे ही तुम सरफेस के आगे जाओगे और अपनी रेडियस को बढ़ाओगे, अपने डिस्टेंस को बढ़ाओगे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उस पॉइंट पर हमारा गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा दिस विल फॉलो अ हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे, ये तो पहले ही हमारे हटा दिए थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा हाइपरबोलिक ग्राफ जो है, केवल और केवल यही हमारा फॉलो कर रहा था। ये भी कर रहे थे, बट ये तुम्हारे पहले ही गलत हो गए थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर एंड बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप तुमको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपकी आगे की वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।